तो आज राजस्थान से चलकर आए हैं घेवर उत्तराखंड में। तो जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रही हो कि राजस्थानी घेवर आज हमारे उत्तराखंड में बन रहा है, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है और हम उत्तराखंडी जो है अपने जो पकवान होते हैं वो तो बड़े अच्छे तरीके से बनाते हैं। और अदर स्टेट के पकवान भी हम बहुत ही अच्छे और मन से ही यहाँ पर अच्छे से बनाकर और सारे त्योहारों को बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो आज मैंने जो है राजस्थानी घेवर को बड़े ही आसान तरीके से और एक ट्रिक से ही बड़े ही आसान तरीके से घर पर बनाकर तैयार कर लिया है। बस आपको 2 से 3 बातों का ध्यान रखना होता है और जैसे मैंने वीडियो में बता रखा है आप उसी स्टेप से यहाँ पर घेवर बनाए स्टार्ट करोगे तो आपका घेवर भी बहुत ही परफेक्ट और जालीदार और बहुत ही सुंदर यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगा। आपको बाजार से घेवर लाने की जो है आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आप मेरी ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें और जो है ये आस पड़ोस और रिश्तेदारों को पैक कर करके ही घेवर को यहाँ पर आप बांट सकते हैं। तो आज मैं एक सीक्रेट वीडियो बना रही हूँ। सीक्रेट इसलिए कि आप आगे देखेंगे कि वीडियो में मैंने एआई की आवाज़ भी बीच में लगा रखी है। तो आपको कौन सी आवाज़ पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको एआई की आवाज़ पसंद आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसी को फॉलो करूँगी। सबसे पहले हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे। अब इसमें हम नॉर्मल चम्मच के माप से घी लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पिघला हुआ घी भी ले सकते हैं। मेरा घी यहाँ पे जमा हुआ है तो मैं इसको हल्का सा गर्म करके इसे पिघला लूंगी। मेरा घी पिघल गया है। अब मैं इसमें आइस क्यूब डालकर इसे अच्छे से चेकना तैयार कर लूंगी। ये देखिए, अभी ये थोड़ा सा पीला दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसे अच्छे से मलूंगी तो ये बिल्कुल सफ़ेद दिखने लग जाएगा। ये देखिए, इस प्रकार। अब मैंने यहाँ पर 200 ग्राम के लगभग मैदा ले लिया है। यहाँ पर हम इसे एक साथ नहीं डालेंगे, 2 से 3 बार में डालेंगे और अच्छे से मसलते हुए इसमें मिला लेंगे। पहले हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे। ये देखें, इस प्रकार से आप इसे मिलाते जाइए। और एक सीक्रेट चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी जो कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 चम्मच के लगभग गेहूं का आटा और उसी चम्मच के माप से मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया है। तो इन्हें भी इसमें अच्छे से मिला लेंगे। ये एक सीक्रेट ट्रिक है जो कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। तो ये दोनों चीज़ें आप इसमें मैदा में मिलाएंगे तो आपका जो घेवर है वह बहुत अच्छा और जालीदार बनकर तैयार होगा। तो अब मैंने यहाँ पर एक लोटे में दूध ले लिया है जो मैंने गर्म करके और ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। बिल्कुल चिल्ड दूध बनकर तैयार हो गया है। कच्चा दूध नहीं डालना है। और एक बात का ध्यान रखें, सभी चीज़ों का परफेक्ट माप से आप लोग घेवर बनाएंगे तो आपका घेवर बिल्कुल परफेक्ट और जालीदार बनकर तैयार होगा। तो मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि आप परफेक्ट माप का यहाँ पर ध्यान रखें। अब हम इस दूध को इसमें डालकर अच्छे से इससे मिला लेंगे और लम्स गांठों को तोड़ते हुए हम इसे बिल्कुल चिकना कर लेंगे। अभी हमें पानी नहीं डालना है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तभी हम यहाँ पर पानी डालेंगे। पानी भी हमें यहाँ पर फ्रिज का ही डालना है, बिल्कुल ठंडा पानी। नॉर्मल पानी आप नहीं डालेंगे क्योंकि नॉर्मल पानी से जो घेवर है आपका जालीदार नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हमने दूध से ही इसके सारे लम्स हटा देने हैं और इसे बिल्कुल चिकना बना देना है। इसके लिए हमें कम से कम 6 से 7 मिनट लगेंगे और उंगलियों की सहायता से हमें इसे अच्छे से चिकना बना देना है। इसमें हमारी जो हथेलियाँ हैं उनका भी व्यायाम हो जाएगा और हमारे घेवर के बैटर के जो लम्स हैं वे भी हट जाएंगे। हाँ देखिए, इस तरह आपको अपने घेवर का बैटर चिकना बना लेना है। और आप यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर फ्रिज से निकालकर बिल्कुल ठंडा पानी अभी अभी निकाला है। तो अब मैं इसमें ठंडा पानी डाल दूंगी। इसे बिल्कुल पतला बैटर बनाना है और पानी डालते हुए हमें इसे हथेलियों की सहायता से मिलाना है। आप मिक्सर की सहायता भी ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि हथेलियों से नहीं हो पाएगा तो आप हल्का सा इसे आधा मिनट के लिए मिक्सी में भी चला सकते हैं। वैसे ही इसके साथ या मिक्सर के साथ इसके लम्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह मुश्किल है तो आप मिक्सी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से हम पतला बैटर इसका तैयार कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इस घोल को एक पतीले में डाल देंगे इस प्रकार से
और उसी कढ़ाई में हम यहाँ पर फ्रिज का पानी डाल देंगे, या आप बर्फ के टुकड़े भी इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इसमें पतीले को रख देंगे जिसमें हमने घोल तैयार करके रखा है, ताकि हमारा जो घोल है वह ठंडा रहे और हमें घेवर बनाने में आसानी रहे। ये देख सकते हैं, हम एक करछी की सहायता से कच्छी को उल्टा करके देखें तो ये चिकना और पतला है और लम्स बिल्कुल भी इसमें नहीं है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं और चलते हैं गैस पर। मैंने यहाँ पर एक पतीली रख दी है और पतीले में तेल डालकर इसको गर्म कर लिया है। अब हम घोल को एक करछी की सहायता से थोड़ा थोड़ा निकाल कर गर्म तेल में डालेंगे। पहले हम थोड़ा सा डालेंगे तो ये देख सकते हैं मेरा घोल एकदम से ऊपर आ गया है, तो समझेंगे तेल गर्म है। और ध्यान रखेंगे गैस का फ्लेम हाई रखना है। जब तेल पूरी तरह गर्म हो जाएगा तो हम धीरे धीरे यहाँ पर घोल डालेंगे, एक ही बार में नहीं डालना है। जब एक बार का घोल डालकर बुलबुले आना बंद हो जाए तो अब दूसरी बार का घोल यहाँ पर डालेंगे और बीच में चाकू की सहायता से या आप बेलन की सहायता से बीच में होल करते जाए, ताकि घोल नीचे भी ना लगे और बीच में घोल डालने के लिए जगह भी बन जाए। और एक बार फिर कह रही हूं कि जब एक बार घोल डालकर झाग आना बंद हो जाए, हाँ बबल्स आना बंद हो जाए, तभी आप दूसरी बार का घोल डालेंगे। नहीं तो आपका घोल नीचे लगने के साथ साथ आपका घेवर कच्चा भी रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने एक करछी घोल लेकर इसे 4 से 5 बार धीरे धीरे करके डाला है। वह भी मैंने पूरी करछी नहीं ली है, आधी करछी ली है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और यहाँ देख सकते हैं घेवर बनना शुरू हो गया है। नीचे से तो ये अच्छे से सीख गया होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि ऊपर से ये अभी कच्चा लग रहा है तो इसके थोड़े थोड़े किनारे छुड़ाकर इसको हल्के से नीचे को गर्म तेल में दबा लें, ताकि यह ऊपर से भी अच्छे से सिक जाए। ध्यान रहे कि आपको हल्के हाथों से दबाना है, नहीं तो आप पूरा जोर वहां लगा रहे हैं, इससे आपका घेवर टूट जाएगा। तो हल्के हाथों से इसके किनारे छुड़ाकर आप हल्का हल्का इसको तेल में दबाते हुए इससे अच्छे से सिकने दें। और यहाँ देख सकते हैं मेरा घेवर एकदम बनकर यहाँ पे तैयार हो गया है। इसमें परफेक्ट जाली यहाँ पर आई है, आप देख सकते हैं, और अच्छे से यह सिक गया है। तो चलिए एक थाली के ऊपर आप एक जाली बिछाइए। आपके घर पर कोई भी जालीनुमा कोई चीज़ हो तो आप उसको भी यहाँ पर रख सकते हैं, ताकि आपके घेवर में जो तेल होगा वह अच्छे से नित्थर जाए। तो अब यहाँ चाकू की सहायता से निकाल लेंगे और जाली के ऊपर रख देंगे। तो यहाँ देख सकते थे आप बहुत ही अच्छी तरह से मेरा घेवर सिककर तैयार हो गया है। तो चलिए इसको हम तेल से निथरने देते हैं और अब हम गैस की लो हाई कर लेंगे और दूसरा घेवर यहाँ पर तैयार कर लेंगे। लेकिन यहाँ गैस पर आप देख सकते हैं कि कितना तेल और बैटर पड़ गए हैं। तो मेरी हमेशा से ही आदत रही है कि मैं गैस को खाना बनाने के बीच में ही साफ़ करने लग जाती हूँ धीरे धीरे कपड़े की सहायता से। तो मेरी तरह किस किस को ये गंदी आदत है। तो चलिए अब हम यहाँ पर धीरे धीरे घोल को डालकर और बीच में चाकू की सहायता से जगह बनाते हुए यहाँ पर हम घोल डालेंगे। बस आपका ध्यान यही रखना है कि जब भी आप दूसरा घोल डालेंगे तो पहले वाले का झाग अच्छे से आना बंद हो जाए, तभी आप दूसरा घोल यहाँ पर डालेंगे। तो दोस्तों आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना। आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस आवाज़ को मैं AI की आवाज़ से कन्वर्ट करके वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए देखते हैं वीडियो पूरी बनती है या नहीं। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, सपोर्ट ज़रूर करें। तो मैंने दूसरा घेवर भी यहाँ पर अच्छे से बना लिया है और आप देख सकते हैं इसमें जाली कितने अच्छे से आ गई है और यहाँ सिक कर भी एकदम से तैयार हो गया है। ना ज़्यादा डार्क है और ना ज़्यादा लाइट है, एकदम परफेक्ट मेरा घेवर यहाँ पर बनकर तैयार है। तो आप भी अपने घर पर ऐसे ही घेवर तैयार कर लें। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सारे घेवर तैयार कर लेंगे। सिर्फ 20 रुपये के मैदा जो 200 ग्राम था उसी से मैंने यह घेवर तैयार किया है। देखते हैं कितने घेवर बनते हैं। बस 2 से 3 चीज़ों का आपका यहाँ पर ध्यान रखना होता है। एक, परफेक्ट माप का, और दूसरा घोल को तेल में धीरे धीरे डालने का। और जब आप घोल डालेंगे तो गैस की आंच को हाई रखना है। तो इन 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपका घेवर भी परफेक्ट और जालीदार बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप केवल 200 ग्राम मैदा से 4 से 5 घेवर अच्छे से यहाँ पर बनकर तैयार हो गए हैं। तो है ना कितना आसान तरीका घेवर बनाने का। तो आज से पहले ये तरीका आपको पता था कमेंट में ज़रूर बताइए, और किस किस को मेरी इस तरीके से मदद मिली कृपया ये भी कमेंट में ज़रूर बताइए।
तो चलिए घेवर तो बन गए हैं। अब मेन पार्ट जो है, हम एक गिलास दूध से हम यहाँ पे रबड़ी बनाएंगे। घेवर की जो फेवरेट जो सबसे मेन पार्ट होता है वह होता है रबड़ी। घेवर जितना परफेक्ट होता है उतनी ही परफेक्ट हमारी रबड़ी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने 1 गिलास दूध को उबाल दिया है और ये मैंने 100 ग्राम के लगभग यहाँ पर मावा ले लिया था। आप चाहे तो यहाँ पर दूध का पाउडर भी ऐड कर सकते हो। इससे क्या होता है कि दूध जल्दी से ही गाढ़ा हो जाता है। और अब आपके पास टाइम है और दूध इतना अवेलेबल है तो आप दूध से ही रबड़ी बना सकते हैं। थोड़ा सा देर लगेगी, लेकिन मैं फटाफट रेसिपी को ख़त्म करना चाहती हूँ। तो मैंने फटाफट यहाँ पे मावा ले लिया है और 3 से 4 चम्मच में यहाँ पर चीनी ऐड कर दूंगी। वैसे तो मैं चीनी का यहाँ पर घोल बनाऊंगी जिसे हम चाशनी बोलते हैं, लेकिन रबड़ी भी हल्की सी मीठी हो जाए तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए, हमें इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ये जब ठंडा होगा तो नेचुरली ही गाढ़ापन इसमें अपने आप ही आ जाएगा। तो बस इसी तरह इसमें हम ये इतना ही गाढ़ा हम इसको करेंगे। अब हम गैस बंद कर देंगे, इसे हटा लेंगे। और अब मैंने गैस पर यहाँ पे एक पतीली ले ली है और एक कटोरा भर के मैंने यहाँ पर चीनी ले लिया और उसी कटोरे नाप से यहाँ पर पानी ले लिया है, बस बराबर नाप के। तो जब तक मेरी चीनी घुलती है तब तक हम इसको चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। और ये 2 इलायची मैंने यहाँ पर तोड़कर डाल दी है और एक पंच सिर्फ मैंने यहाँ पे फूड कलर लिया है। आप अगर नहीं डालना चाह रहे हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस हमें चीनी के चाशनी को 1 तार 2 तार नहीं बनानी है। बस आप हाथ में आप देखेंगे छूकर, तो अगर आपका हाथ में ये चिपचिपा लग जाएगा तो समझो चाशनी आपकी बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। हमें 1 तार की 2 तार की कोई चाशनी नहीं चाहिए। बस इसी प्रकार हम इसको गैस को बंद कर देंगे, इसे ठंडा होने देंगे। तो ये देख सकते हैं आप, मेरी जो रबड़ी है वो भी ठंडी होकर गाढ़ी ये पर हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक कटोरी पर डालकर इसको सेट कर लेंगे। तो मैंने ये कटोरी इसमें ले ली है, जो मावा की कटोरी है उसी में मैंने इसको डाल दिया है। जितना भी उसमें आएगा मैं इसको इसमें डाल दूंगी। अब मैंने एक थाली के ऊपर एक छलनी रख दी है और उसमें जो मैंने घेवर बनाया था उनको एक एक करके यहाँ पर रख लूँगी। आप चाहे तो पूरा घेवर के सेट में ही चीनी की चाशनी डाल सकते हो, अगर आपको अभी सारे घेवर खा लेंगे। लेकिन मैं इतना सारा घेवर मैं जो है 1-2 ही आज के लिए बना रही हूँ, तो उतने में ही मैं चीनी की चाशनी डालूंगी। क्योंकि जब भी आपका घेवर खाने का मन रहेगा तो एक एक घेवर को उठाकर उसमें चीनी की चाशनी मिलाते जाए, उसके ऊपर से रबड़ी लगाए, तो उसी समय घेवर तैयार हो जाएगा। तो मैं 1 या 2 घेवर यहाँ पर रेडी कर लूँगी आज। तो मैंने चाशनी अच्छे से यहाँ पर लगा ली है और जो मैंने छलनी नीचे रख दी है, तो जो चाशनी मेरे नीचे गिरेगी वो जो है वेस्ट नहीं जाएगी, थाली में अटक जाएगी। तो ताकि हमारे दूसरी जो घेवर है उसमें लगाने का काम आ जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है घेवर पर रबड़ी भी अपने अनुसार लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना भी आपका मन करे। तो रबड़ी भी मैंने इस अच्छे से लगा ली है। अब मैं क्या करूँगी, एक प्लेट यहाँ पर ले लूँगी। तो मैंने प्लेट ले लिया और बड़े आराम से घेवर जो है जब चाशनी बढ़ती है तब हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाता है, टूटने का डर रहता है। तो आपको बड़े आराम से यहाँ पर ध्यान से काम करना है। तो ये देख सकते हैं मेरी चाशनी बिल्कुल बच गई है और अब मैं घेवर को अच्छे से सजा लेती हूँ। ये बादाम है और थोड़ा सा मैं यहाँ पे पिस्ता भी यहाँ पर डाल दूँगी। ये सब ऑप्शनल है, आप अगर घेवर और रबड़ी और चीनी की चाशनी से भी यहाँ पर घेवर को यहाँ पर बना लेंगे। तो ये देखिए, गुलाब किसको नहीं पसंद होता है। जितना अच्छा ये दिखने में लगता है उतनी ही अच्छा इसकी खुशबू और इसका स्वाद रहता है। तो मैंने 2-4 गुलाब की पंखुड़ी को से भी इसमें सजा दी है और 3 से 4 धागे मैंने यहाँ पे केसर के भी डाल दिए हैं। तो ये सारे ऑप्शनल हैं। तो देखिए दोस्तों, अब दूसरा घेवर को भी मैं यहाँ पर सजा लेती हूँ उसी प्रकार से। मैंने पहले भी कहा था, आप चाहे तो
सीधा ही पूरे घेवरों के ऊपर से ही चाशनी डाल सकते हैं ताकि वो निथर कर सारे घेवरों पर आ जाए। तो मैंने यहाँ पर आज 2 से 3 ही घेवर यहाँ पर बना रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने दूसरे घेवर को भी अच्छे से उसी तरीके से सजा ली है। और ये सजाना बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसमें सजा रही हूँ। तो इस घेवर को भी मैं दूसरी थाली में यहाँ पर सर्व कर लूँगी। तो देख सकते हैं अब दोनों घेवर मेरे बिल्कुल अच्छे से बनकर सजकर और बिल्कुल तैयार हो गए हैं। जितने अच्छे दिख रहे हैं उतने अच्छे ही आई होप खाने में भी होंगे। तो मैं मुझसे रहा नहीं गया तो मैं वीडियो में आपको दिखाई देती हूँ। मेरे जितने भी घेवर बच गए थे उसी प्रकार से चाशनी ऊपर से डालकर अच्छे से इनको रख दिया है। तो अब मैं थोड़ा सा ऊपर वाला घेवर को यहाँ पर काट कर आपको दिखा लेती हूँ। अगर ये पार्ट मिस हो गया तो आप कहेंगे कि शायद घेवर अच्छे नहीं बने थे इसलिए उसने काट कर नहीं दिखाया है। तो मैंने यहाँ पर काट कर भी आपको दिखा लिया है। तो आई होप दोस्तों मुझे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी को घेवर पैक करके देना होगा तो इस प्रकार से डिब्बा लेकर और उसमें 2 से 3 घेवर को अच्छे से पैक करके आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। मेरे पड़ोसियाँ जो कहते हैं कि आप रेसिपी ज़्यादा बनाते हो तो कभी हमें भी चखा लिया करो, तो उनके लिए आज मैं पैक करके उनके घर पर ही सर्व कर लूँगी। तो आप भी बड़े ही आसानी तरीके से घेवर को अपने घर पर ही बनाकर और खुद भी खा सकते हैं और पड़ोस में और रिश्तेदारों में भी बांट सकते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर माय वीडियो।